नमस्कार साथियों। जी हाँ, हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो अभी सफल हुई नहीं है, लेकिन बहुत चंद दिनों में इनके कदमों में सफलता होगी। ये हैं दीपक। इन्होंने नॉरसेट प्री क्लियर कर लिया है और अभी कल ही इन्होंने नॉरसेट मेंस का एग्जाम दिया है। यात्रा सफलता हर कोई पूछता है, उसकी जर्नी के बारे में नहीं पूछा जाता। हम इनसे उसके बारे में रूबरू हो रहे हैं। दीपक, अपनी नर्सिंग एजुकेशन के बारे में बताइए, कहाँ से हुई? मेरी सुपर किंग कॉलेज से हुई थी सर, यहीं जयपुर से। जी। और कौन सी ईयर के पास आउट हैं? मैं 2025 का पास आउट हूँ। अच्छा, पास आउट होने के बाद हॉस्पिटल, ट्यूटरशिप या कोचिंग, क्या डिसाइड किया? मैंने सर कोचिंग डिसाइड की थी। तो बच्चों को बहुत तकलीफ आती है, कौन सी कोचिंग आपने कैसे छांटा? मैंने सर पहले से आपकी वीडियो यूट्यूब पे और नरेश सर की पहले से वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो मैंने प्री डिसाइड कर रखा था और टीचर्स की लिस्ट बना रखी थी, कौन कौन से टीचर्स बढ़िया है। मेरे को सबसे ज्यादा जो मैंने लिस्ट बना रखी थी उसमें सबसे ज्यादा टीचर्स ही मैच किए हैं, तो मैंने इस हिसाब से प्री डिसाइडेशन के हिसाब से Z2F में एडमिशन। अच्छा, आपको कई साथियों के साथ होता है कोचिंग में कि 15 दिन अच्छा लगा, फिर गड़बड़ असलियत पता चल गई, तो आपको डर नहीं था या पैसे घूम जाएंगे कोचिंग अच्छी नहीं हुई तो? नहीं सर, मेरे को बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया था कि अगर समझ में नहीं है तो आप 28 दिन के अंदर वापस अपनी फीस ले सकते हो पूरी। 28th डे फीस रिटर्न की जाती है Z2F में। इस वजह से बच्चों के मन से भय निकल जाता है कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। चलिए अगली चीज, कुछ डेमो वगैरह के कुछ फीस वगैरह? नहीं सर, कोई डेमो फीस नहीं थी, कोई फॉर्म फीस नहीं थी। ओके, मैं आपसे टू बी फ्रैंक पूछना चाहूंगा, यहाँ की फैकल्टीज को अगर आप एक लाइन में संबोधित करना चाहें तो सर सुपर ऑसम। अच्छा, सीधी सी बात है। चलिए। नरेश सर? नरेश सर फंडामेंटल किंग। ओके। रतन सर? रतन सर OBGY के A to Z क्वेश्चन मिल जाएगा आपको प्री और मेंस में। पीडियाट्रिक के अजय सर? पीडियाट्रिक के नोट्स में से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और साइकेट्रिक के लिए पीयूष सर? साइकेट्रिक के आप मेरे पे विश्वास ना करो, महामैराथन देख लेना यूट्यूब पे और नॉरसेट टैग का प्री देख लेना। ओके। कम्युनिटी के लिए ओपी सर? कम्युनिटी के लिए ओपी सर तो उनके नोट्स देख लेना आप किसी कहीं से भी, और नॉरसेट टैग के क्वेश्चंस देख लेना। ओके। फार्मा और एमएसएन के लिए प्रधान सर? फार्मा और एमएसएन के लिए उनके भी H2H क्वेश्चन मिल जाते हैं। ओके। मैथ रीजनिंग के लिए मित्तल सर? मैथ रीजनिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है मित्तल सर। अच्छा, एमएसएन के लिए पुष्पेंद्र सर? एमएसएन के लिए पुष्पेंद्र सर तो बहुत बढ़िया है, वो ज्यादातर क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं और वही चीज बढ़िया लगती है मेरे को। ओके। और एमएसएन एंडोक्राइन वगैरह के लिए रमेश सर? एंडोक्राइन के लिए रमेश सर तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक दो लाइन मेरे बारे में बोल दो कुछ। सर आपके बारे में क्या कहना, आपको तो सब जानते हैं, आप तो एमएसएन की किंग हो, आपका तो कोई मुकाबला है। चलिए, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ का कंटेंट सर मेरे को सबसे बढ़िया लगा, मतलब और कहीं भी नहीं है ऐसा कंटेंट। ओके, यानी इनसफिशिएंट या सफिशिएंट? सफिशिएंट। कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में फील हुआ कि यार इसको तो कोचिंग में टच ही नहीं किया गया था? आज तक मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन फील नहीं हुआ। ओके ओके। कितने दिन पहले बैच फ्री हुआ था आपका? जस्ट 13 दिन पहले। यानी नॉरसेट प्री से 13 दिन पहले आपका बैच फ्री हुआ, आपने नॉरसेट प्री क्लियर कर लिया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह वो कैसे? तो वो सर आप Z2F डेली क्विज डालती थी, वीकली क्विज डालती थी, मंथली टेस्ट डालती थी, उन्हीं के आधार पे हो गया सर। यानी कोचिंग्स में बच्चा थ्योरी पढ़ता है 7 महीने, उसके बाद वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है सेल्फ 7 महीने, दिक्कत आती है तो वो सॉल्व नहीं होती। और Z2F डेली टेस्ट देता, 3 क्लास, डेली 3 क्लास के टेस्ट, वीकली टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, यूनिट टेस्ट, पोस्ट कोचिंग हर सब्जेक्ट के 5 मॉक टेस्ट, हर सब्जेक्ट का 1 मेगा टेस्ट और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव 20 मॉक टेस्ट। ये सारी हमारी प्रैक्टिस रहती है, इसलिए बच्चा थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हाथों हाथ करता है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ की कोचिंग महंगी या पॉकेट फ्रेंडली? पॉकेट फ्रेंडली से भी अच्छा, रेट दीजिएगा कि जयपुर बेस्ड कोचिंग में सबसे टॉप पायदान में पैसे या खर्चे के मामले में सबसे कम? तो पैसे सबसे कम, जैसे एडमिशन सबसे इको फ्रेंडली माने जाए तो Z2F है। ओके। आप सजेशन देना चाहेंगे अपने कुछ साथियों को? पहले डेमो ले, फैसिलिटी पे ध्यान दे, फैकल्टी पे ध्यान दे, तो डेमो लेके विश्वास ले और फिर और कोचिंगों में डेमो ले और फिर मेट्रो से अपने आप डिसाइड करें। दीपक, हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है कि आप नॉरसेट मेंस को भी फतेह करें। आपका बहुत अच्छा हुआ है और आप सब के झंडे काटें, माँ बाप के सपने पूरे करें और आप सभी को भी भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। आने वाला वक्त आपका है, ये चीज याद रखेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।